लोग शाकाहारी हो जाएं तो देश और दुनिया में अमन चैन आ जाएगा, घर परिवार में सुख शांति आ जाएगी, उस मालिक की दया दुआ बरकत मिल जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, तिल भर मच्छी खाई के कोट गौ दे दान और काशी करवट जा मरे, निश्चय नरक कोई बच नहीं सकता, क्योंकि एक कर्म भूमि है। यहाँ आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ जैसा बीज बोगे वैसे ही तुम फसल काटोगे। देखिए, कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए थे। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा था, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझकर निशाना मार दिया, और जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान थे। अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा, हे केशव, मैं अंधा क्यों हूँ? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा होता। प्रेमी भाई बहनों, कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जरा और पीछे जाकर देखो। देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा जाल है, ये कर्मों का संसार है। बिना कर्म कोई काया नाही, और जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं है। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन और ये आसमान सब कर्मों के अधीन है। कर्म होती है तो काया बनती है, और जब काया बनती है तो कर्म भी बन जाते। ये एक दूसरे पर सब आश्रित है, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी, ये कर्मों का अटल कानून चला रहा। युग बदलते रहते, समय बदलता रहता, लेकिन कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने कर्मों को साफ रखो। जो आप कर्म अभी करोगे वो आपका प्रारब्ध बनेगा। जो पिछले समय में आप करते आए, अन्य योनियों में जो आपने कर्म किए, उसका भोग आप इस योनि में भोग